एक एम्बुलेंस आई लेने के लिए और मुझे यहाँ से लेके जाया गया क्वारंटाइन सेंटर। मेरे साथ ज्यादा करके जो लोग थे उनमें किसी में ज्यादा ऐसा सिम्टम्स ही नहीं थे, मतलब बहुत गलत है। फैमिली को आप परेशान करो, नहीं तो जो मरीज है उसको परेशान करो। मेरे को तो पॉजिटिव आया, लेकिन अभी मेरे घर का कैसा होगा, मैं वो टेंशन में रहता। ओके गाइस, तो अभी हमारे साथ है हर्षद से हम लोग अभी बातें करते, गुफ्तगू करते और पूछते उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पूरे कोविड-19 डिटेक्ट होने के बाद में। तो हर्षद, कैसे हो अभी आप? अभी तो एकदम फ्रेश लग रहा है मुझे तो अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। जैसे कि पहले में जैसा एकदम फ्रेश था वैसे अभी मेरे को फ्रेश लग रहा है। अभी बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ओके, तो एक्चुअली हमारा ये वीडियो करने का मोटिव यही है हर्षद, कि हमारे जो दर्शक है और हमारे आसपास जो लोग हैं वो सब एक डर के माहौल में अभी फिलहाल गुजर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद वो आपकी जैसा ही बिल्कुल फ्री फील करे और बहुत ही पॉजिटिव फील करे। हर्षद से ही सुनते हैं कि किस तरह उसका वो प्रोसीजर हुआ और किस तरह उसने इस कोरोना को फाइट किया। तो हर्षद, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि पहली बार आपको कब पता चला कि आपको कोरोना हुआ है? एक्चुअली 24 मई को इवनिंग में मुझे ज़रा सिम्टम्स लगने लगे, खांसी मुझे होने लगा इवनिंग को। तभी मुझे ज़रा हल्का डाउट आया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन 24 को संडे होने के कारण से मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाया। और संडे नाइट को मुझे हल्का फीवर चालू हो गया था। तब मैंने कुछ टैबलेट ली, मेरे पास से जो क्रॉसिन रहती है अपनी, वो क्रॉसिन ली थी मैंने। और दूसरे दिन वापस मॉर्निंग को 25 मॉर्निंग को, मतलब मंडे को, मुझे वापस फीवर आने लगा। तो मैं तुरंत मेरे फैमिली डॉक्टर के पास गया, उनको मैंने बताया मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है करके। तो उन्होंने मुझे कुछ दवाई दी 2 दिन के लिए। उसके बाद अगर बोले कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा करके, क्योंकि मुझे सिम्टम्स दिख रहे थे। तो मुझे ज़रा सुन के स्टार्टिंग में ज़रा टेंशन लगा, लेकिन मैं बाद में खुद को समझाया और फैमिली को भी ज़रा टेंशन में थी, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है करके। और 2 दिन के बाद मुझे वापस ज़रा तकलीफ होने लगा, तो मैं वापस डॉक्टर के पास तुरंत गया। सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास गया और उनको बताया कि मुझे ऐसा वापस प्रॉब्लम ज़रा लग रहा है, मुझे बुखार मेरा कम नहीं हो रहा है। तभी उन्होंने मुझे उनका जो प्रिस्क्रिप्शन लेटर रहता है, MBBS डॉक्टर लगता है एक्चुअली टेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शन लेटर पे मुझे लिख के दिया कि कोविड का टेस्ट करना है करके। तो मैं सबर्बन डायग्नोसिस से मैंने अपना अपॉइंटमेंट लिया टेस्ट के लिए। वहाँ पे जाके मैंने अपना टेस्ट करवाया। उसके बाद 2 दिन के बाद वो रिजल्ट आता है। 2 दिन में मुझे पता चला कि मुझे पॉजिटिव है। जनरली लोग घर में भी होते हैं, उनको भी वैसे फील होता है और वो ठीक हो जाता है, बट फिर भी आपको क्यों ऐसा लगा कि आप जा रहे थे ऑफिस या फिर आप घर में ही थे, या किस वजह से आपको लगा कि मुझे हो सकता है कि मुझे कोरोना हुआ है? एक्चुअली मेरे ऑफिस तो लॉकडाउन के कारण बंद ही है, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में बाहर जा रहा था कुछ कारण से। कुछ फैमिली नीड्स रहती है, उसके लिए जाना ही पड़ता है बाहर, तो मैं बीच बीच में कभी जाता था बाहर। और जब मुझे सिम्टम्स दिखे तो ऐसा मुझे तो नहीं लगा कि मुझे कोरोना हुआ है, लेकिन एक जो बाहर का माहौल था, डर का माहौल, उसमें मैंने खुद को और मेरे फैमिली को इस बीमारी से बचने के लिए मैंने डॉक्टर के पास जाने का डिसीजन लिया, ताकि ये और किसी को स्प्रेड ना हो। एक्चुअली बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया आपने कि एकदम टाइम पे आपने डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराने का आपने सोचा। एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है। अभी के टाइम में लोग डरते कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे कोरोना हो ही जाएगा और मुझे क्वारंटीन सेंटर में डाल देंगे, फिर लोग क्या कहेंगे, फिर सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, ये सब टेंशन में लोग रहते हैं। तो ये सब जब आपको हुआ उस टाइम के आपके सोसाइटी और आपके आजू बाजू वालों ने किस तरह आपको सपोर्ट किया, या फिर उन्होंने भी आपको बहुत परेशान किया? नहीं, मेरी सोसाइटी और मेरे जो नेबर्स है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब उनको पता चला कि हर्षद का टेस्ट पॉजिटिव आया, सब सोसाइटी मेंबर्स, सब मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे नेबर्स, जैसे उनको पता चला कि उन्होंने मुझे फोन करके स्टार्ट किया मुझे समझाने के लिए, और मेरे को एक जो मेरा आत्मविश्वास है वो बढ़ाने का उन्होंने काम किया। उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं, हम लोग सब तेरे साथ में है, तू बिल्कुल भी मन में डर मत रख। और तुझे कोई भी, हम लोग ऐसा नहीं कि तेरे को कोरोना हुआ है तो तेरे फैमिली के पास हम लोग इग्नोर करेंगे। उनको कुछ भी जरूरत रखती है तो हम पूरी हेल्प करेंगे, पूरी सहायता करेंगे।
और वो कंटिन्यू मेरे हॉस्पिटल में मैं जब क्वारंटाइन हुआ था तो मुझे क्वारंटाइन होने के बाद भी वो कंटिन्यू मेरे कांटेक्ट में, हर फ्रेंड मेरे कांटेक्ट में था। मॉर्निंग में किसी का कॉल आता था, इवनिंग में किसी का कॉल आता था, मेरे फैमिली मेंबर्स के सब कांटेक्ट में थे। किसी चीज़ की ज़रूरत रहेगी तो घर पे मेरे को लाके वो डिलीवरी करके दे रहे थे और बहुत अच्छा उन लोगों ने कोऑपरेट किया, पूरे सोसाइटी मेंबर्स और मेरे नेबर्स ने। तो मैं सबके लिए थैंक्स कहूँगा वापस एक बार कि उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया इस कठिन काल में। क्या बात है। एक्चुअली ये बात सुनते हुए मेरे हाथ पे रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि लोग किस तरह बिहेव कर रहे हो और एक तरफ आपके सोसाइटी वाले, आपके जो फ्रेंड्स है, उन्होंने आपको किस तरह सपोर्ट किया। मतलब बहुत ही काबिल तारीफ है और उनका एक शुक्रिया था। मैं भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने आपको इस तरह ट्रीट किया। तो मुझे जानना है कि एक्चुअल में प्रोसीजर क्या था और आपने कैसे किसी को इन्फॉर्म किया और कैसे आपको वहाँ पे ले जाया गया। मैं ये पूरा डिटेल में जानना चाहता हूँ। ओके। सबसे पहले तो मैंने सबअर्बन डायगोनिस में अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाया टेस्ट के लिए। अगर प्राइवेट में टेस्ट आपको करना है तो MBBS डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेटर लगता है आपको टेस्ट करने के लिए। ओके, तो मेरे को मेरे डॉक्टर से वो लेटर मिला था। मैंने सबअर्बन डायगोनिस से अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाया। अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद उन्होंने मेरा स्वैब टेस्ट लिया। स्वैब टेस्ट लेने के बाद 2 दिन बाद अपना रिजल्ट आया। 2 दिन बाद रिजल्ट आया तो मॉर्निंग को मुझे BMC की तरफ से सबसे पहले इन्फॉर्म हुआ कि आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ चुका है। तो मुझे ज़रा टेंस था कि कैसा होगा आगे, लेकिन BMC वालों ने भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। मेरे सोसाइटी मेंबर से उनको मैंने इन्फॉर्म किया तुरंत कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव है, तो आपको कुछ जो सावधानी बरतनी है अपने बिल्डिंग के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, वो आप उसका इंतजाम कर लो। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा कि तेरा कहाँ पे बात हुआ है क्या, BMC तेरे को कुछ सपोर्ट कर रही है क्या। तो उन्होंने मुझे ये सब कोऑपरेट किया। BMC ने मुझे कॉल किया। BMC की तरफ से मुझे एक एम्बुलेंस आई लेने के लिए और मुझे यहाँ से लेके जाया गया क्वारंटाइन सेंटर में। जिस तरह मतलब उन्होंने क्विकली सारी चीजें की, प्रोसीजर की और आपको क्वारंटाइन सेंटर लेके गए, तो वहां पे कैसा माहौल था। मतलब कुछ आपको डर का माहौल लगा, मतलब किस तरह उन्होंने ट्रीटमेंट दिया आपको, कैसा था वहां पे अपना डेली जो रूटीन था वो आपका। वहाँ पे एक्चुअली में जब गया तो वो एक्चुअली में मन में एक डर था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मेरे को इतना अच्छे से ट्रीट किया गया। जो हमारे BMC के जो डॉक्टर्स है, नर्सेज है, उन्होंने इतना अच्छे से ट्रीट किया। वहाँ पे जाते ही मुझे सबसे पहला मेरा थर्मल स्कैनिंग होगा, ऑक्सीजन लेवल चेक किया और उन्होंने मुझे समझा कि कुछ डरने की जरूरत नहीं है, इसमें आप नॉर्मल हो, आप में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मुझे एक मेंटली स्ट्रांग कर दिया उधर ही। ओके, तो डेली कैसा होता था, मतलब सुबह शाम आपकी टेस्ट की जाती थी या कैसा होता था जब ये 7 डेज का आपका जो टाइम था उसमें। मॉर्निंग में नर्स आती थी, वो हमारा थर्मल स्कैनिंग और ऑक्सीजन लेवल चेक करके हमें दवाई देते थे। टाइम टू टाइम खाना आता था और नाश्ता भी रियली अच्छा था, खाना भी बहुत अच्छा था। और वहाँ की जो सब सुविधा की थी BMC और हमारे गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, वो बहुत अच्छे से सुविधा की थी सब पेशेंट्स के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रख के उन्होंने बेड का अरेंजमेंट किया था। स्कूल जो क्वारंटाइन सेंटर था वो काफ़ी अच्छा था, साफ सुथरा था। हर टाइम उधर साफ सफाई करने के लिए आते थे लोग और बहुत अच्छे से हमें ट्रीटमेंट, वहाँ भी बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया उन्होंने। जैसे कि अभी तक वैक्सीन आया नहीं है कोरोना का, राइट, तो राइट। लोग फिर भी ठीक हो रहे हैं, तो ये क्या कंफ्यूजन है, क्यों लोग ऐसी क्या दवाई दी जाती है जिससे लोग ठीक होकर आ रहे हैं। मेरे साथ ज्यादा करके जो लोग थे उनमें किसी में ज्यादा ऐसा सिम्टम्स ही नहीं थे, लेकिन उनका टेस्ट है वो पॉजिटिव आया था। तो जिसमें सिम्टम्स थे, हल्के हल्के सिम्टम्स थे, किसी को खांसी था, किसी को हल्का फीवर था, उनके लिए नॉर्मली जो विटामिन की गोली और जिंक सल्फेट यही टैबलेट दिया जाता था और गर्म पानी देते थे हमें सुबह, शाम और रात में 3 टाइम ऐसा वो गर्म पानी हमें प्रोवाइड करते थे। उससे हम गरारे भी करते थे और वो पानी भी पीते थे और अलग ऐसा कुछ ट्रीटमेंट नहीं देते थे क्योंकि किसी में प्रॉब्लम ही नहीं। काफी सारे लोगों में कोरोना होके भी चला गया है, हम लोग में भी काफी लोग ऐसे थे कि उनमें होके ऑटोमेटिकली चला गया है। जब अर्शद ने मुझे बताया कि वो हॉस्पिटल में था, क्वारंटाइन सेंटर में था, तो ये था डिफरेंस कि क्वारंटाइन सेंटर में इस तरह के पेशेंट्स उन्होंने रखे थे और हॉस्पिटल में बहुत ही सीरियस है उस तरह के पेशेंट्स वहाँ पे उनके ऊपर भी सेम आई थिंक सो सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट की जाती है। सिर्फ इतना है कि उन पे ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, 24 घंटे उन पर नज़र रखी जाती है। राइट अर्शद? राइट।
और जो क्वारंटाइन सेंटर है वो भी ऐसा है कि मेडिकल सुविधा से वो भी पूर्ण रहता है। वहाँ पे सब मेडिकल सुविधा डॉक्टर इमरजेंसी के लिए रखे हुए हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन जो लगता है इमरजेंसी में, वो ऑक्सीजन के पोर्टेबल डिवाइस है वहाँ पे। क्वारंटाइन सेंटर में भी ये सब सुविधा हमें मिलती है। इसके लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा तो हमारा कैसा होगा, अगर किसी को इमरजेंसी आती तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर में भी सब मेडिकल सुविधा है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से उसका प्रबंध करके रखा है और बहुत अच्छा उन्होंने इंतजाम किया हुआ था हमारा, और किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा था वहाँ पे कि तुम्हें पॉजिटिव आया है तो तुम दूर रहो, नहीं तो वो बहुत अच्छे से हमसे बर्ताव कर रहे थे। तो हम काफी हैप्पी है ये सर्विस जो हमें मिली है एक कंडीशन में, बहुत अच्छा लगा। और ये सर्विस देख के मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरी बीमारी दूर हो रही थी धीरे धीरे। जैसे आपने बताया कि बहुत ही अच्छी तरह से आपको ट्रीटमेंट वहाँ पे मिली, और जिस तरह महाराष्ट्र में मुंबई में स्पेशली हम लोग को जिस तरह की ट्रीटमेंट मिल रही है वो काबिल तारीफ है, और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है जैसे आपने बताया। तो मतलब ये दर्शकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो खुद जिसने एक्सपीरियंस किया है वो खुद हमें बता रहा है कि किस तरह के उन्हें ट्रीटमेंट मिलती है वहाँ पे। जब ये सब आपके साथ हो रहा था, जैसे आपने कहा कि आपकी सोसाइटी आपके फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा आपको सपोर्ट किया, मैं जानना चाहता हूँ कि उसी दौरान आपके फैमिली में किसी को कुछ तकलीफ हुई थी, मतलब जैसे कि उनको कुछ लगा था कि उनको भी कोरोना हो सकता है, वो किस मानसिकता से गुजर रहे थे उस टाइम पे? उस टाइम पे जब मुझे सिम्टम्स दिख रहे थे एग्जैक्ट उसके दूसरे दिन मेरे पिताजी और मेरे भाई में भी ये सिम्टम्स दिखने लगे थे। उन्हें भी हल्का खांसी और बुखार आ रहा था। जब मेरा केस जब पॉजिटिव आया तो वो लोग का एक्चुअली ट्रीटमेंट चालू था और उनकी ट्रीटमेंट पूरी भी हो चुकी थी। उनके जो उनमें जो सिम्टम्स थे वो सिम्टम्स भी खत्म हो चुके थे। इसके लिए उनको टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा टेस्ट जब पॉजिटिव आया तो उनको भी जरा एक हल्का डर लगा था, लेकिन जो मेरे सोसाइटी मेंबर्स मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने उनको इतना सपोर्ट किया और इतना कोऑपरेट किया कि उनका डर है खत्म हो गया था। शुरू में ऐसे होता था जब किसी कोई पॉजिटिव आता है अपने फैमिली के अंदर तो बाकी फैमिली को भी क्वारंटाइन किया जाता था उनके किसी सेंटर में। तो ऐसा आपकी फैमिली के साथ नहीं हुआ कि किसी को क्वारंटाइन किया गया? एक्चुअली मेरे फैमिली का जो फैमिली डॉक्टर है और जो बीएमसी डॉक्टर है वो कंटिन्यू मेरे फैमिली के कांटेक्ट में थे। उनका ऐसा कहना था अगर कुछ सिम्टम्स आपको लगता है तो आपको क्वारंटाइन होने की जरूरत है। दूसरा बात मतलब हमारे घर पे ही टॉयलेट होने के कारण उनको क्वारंटाइन सेंटर लेके नहीं जाना पड़ा। अगर घर में टॉयलेट ना हो तो फैमिली को क्वारंटाइन सेंटर लेके जाया करते हैं। ओके, तो ये बात एक्चुअली मुझे अभी पहली बार पता चली। शायद से लोगों को भी पता नहीं होगा कि ऐसा, मतलब लोग ऐसा कहेंगे कि ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं, बट ये एक मेन रीजन है, ये हम लोग को अभी पता चल रहा है। यस एक्चुअली जो वायरस है वो वायरस फैले ना, इसके लिए गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है। काफी अच्छा डिसीजन है। ऐसा होता है कि बहुत जगह पे किसी फैमिली मेंबर को जब लेके जाते हैं तो उसकी फैमिली को बहुत टॉर्चर किया जाता है। दरअसल एकदम रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। ये इतनी भी डेंजर बीमारी नहीं है कि फैमिली को आप परेशान करो, नहीं तो जो मरीज है उसको परेशान करो, उसके साथ कांटेक्ट में आना बंद करो, उसको डर के फोन ना करो। ये एग्जैक्ट मतलब बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कोरोना है अभी नॉर्मल, अभी देखो अभी तक कोरोना का भी जो डर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और 1 महीने में 2 महीने में जैसे हमें खांसी होती है वैसे हम लोग दूसरे को कहेंगे कि अरे मुझे कोरोना हुआ है। आपकी जो टेस्ट है, जैसे आपने बताया कि आपने प्राइवेट लैब में आपने टेस्ट किया, तो क्या ये फ्री था या कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं इस टेस्ट के लिए? अगर हमें प्राइवेट में हमारी टेस्ट करनी है तो प्राइवेट में हमें 4500 रुपीज चार्ज करना पड़ता है। उसके बाद रिपोर्ट हमारी ऑनलाइन हमें समझ में आ जाती है, रिपोर्ट लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ईमेल पे हमें रिपोर्ट मिल जाती है। गवर्नमेंट में फ्री ऑफ चार्ज है, आपको कुछ पैसा पे नहीं करना पड़ता। और एक्चुअली आपको अगर पॉजिटिव भी आता है तो पॉजिटिव आने के बाद कि जो भी प्रोसीजर गवर्नमेंट की तरफ से बीएमसी की तरफ से की जाती है वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपसे 1 रुपीस भी नहीं लिया जाता है किधर भी, कोई भी स्टेज पे। जो एम्बुलेंस लेने आती है एम्बुलेंस वाले चार्ज नहीं करते, डॉक्टर चार्ज नहीं करते। क्वारंटाइन सेंटर में खाना मिलता है वो भी पूरा फ्री मिलता है। वहाँ पे जो ट्रीटमेंट मिलती है वो ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, हमें किसी भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। तो मतलब कि फैमिली को किस तरह पे, मतलब जैसे घर में भी प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, घर पे आने के बाद भी आपको 7 डेज क्वारंटीन में रहना पड़ता है, तो किस तरह सावधानी घर में बरतनी पड़ती है बाकी मेंबर्स को भी? जब से मेरा पॉजिटिव रिपोर्ट आया तब से और उससे पहले से ही
हमारे घर पे हम लोग ने काफ़ी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग घर में ही हम लोग फॉलो कर रहे थे और सब लोग कंटिन्यू मास्क यूज़ कर रहे थे। स्नीज करते वक्त, खांसते वक्त वो लोग कंटिन्यू मास्क और मुंह पे मास्क रहता ही था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सबके लिए जो अपना बर्तन है, सबके लिए बर्तन अलग हो गए थे, सबके लिए पानी पीने का इवन ग्लास है वो भी हम लोग ने सब लोग के लिए सेपरेट किया था। जब से हमें सिम्टम्स लगना स्टार्ट हुए तब से आज तक भी हम डेली गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल के गरारे डेली करते हैं, सुबह और शाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गरारे करने चाहिए, क्योंकि अभी जो बारिश का भी मौसम है तो हमें इन्फेक्शन होने का डर, बाकी बीमारियों का भी डर रहता है। इसके लिए हमें गरारे भी अभी डेली करने चाहिए। बिल्कुल, एक्चुअली बहुत सी बेसिक सी चीज है जो हम लोग करने के लिए मतलब क्या बोल सकते हैं कि हम लोग उसको ज्यादा गौर नहीं देते और जब हमें कुछ हो जाता है उसके बाद हम लोग अलर्ट हो जाते हैं। एग्जैक्ट। उससे अच्छा है कि अगर जैसे आपने बताया कि अभी बारिश भी आने वाले तो हम लोग को इन्फेक्शन होने के चांसेस है, तो क्यों ना हम लोग घर में ही खुद को क्वारंटाइन, वैसे भी हम लोग ने किया है इतने दिनों से, क्यों ना घर में हम लोग ये ट्रीटमेंट घर में खुद की ट्रीटमेंट करें कि खुद को गरारे करे, देन गर्म पानी 2-3 टाइम पिए और खुद को स्वस्थ रखे। इवन हम एक दूसरे के मोबाइल को भी टच नहीं कर रहे थे। किसी को कोई मोबाइल नहीं यूज कर रहा था, किसी का हेडफोन्स भी कोई दूसरा नहीं यूज कर रहा था। अपना मोबाइल खुद यूज कर रहे थे, हेडफोन अपना खुद यूज कर रहे थे और कंटिन्यू सैनिटाइजर हम लोग यूज कर रहे थे ये सब कालावधि में। और इसके लिए शायद से मेरे पिताजी और मेरे भाई को टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा मैं मानता हूँ। जी हाँ, मतलब एक्चुअली आपकी फैमिली में बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस लिए, इस वजह से उनको आपके जैसे 7 डेज क्वारंटाइन होने के लिए जाना नहीं पड़ा कहीं। एग्जैक्ट। एक्चुअली बहुत ही अच्छा था आपका एक्सपीरियंस, मतलब एक मेरे लिए तो ये इंस्पिरेशनल था एक्सपीरियंस, जिस तरह आपका पूरा स्टोरी था। कोरोना को जिस तरह आपने फाइट किया, इस बीमारी में जिस तरह आपने ओवरकम किया, बहुत ही काबिले तारीफ है। इस तरह की स्टोरीज है ना लोगों को सुननी चाहिए, और इस तरह की स्टोरीज है ना वही हम बाकी लोगों को एक जो डिप्रेशन और जो डर का माहौल है उससे बाहर निकालेगी। तो आई होप कि गाइज आप सभी को ये जो हर्षद ने जो अपना एक्सपीरियंस बताया वो आपको यूजफुल होगा, और जो प्रिकॉशंस उसने बताए और सेम ही प्रिकॉशंस गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस दी जा रही है वो आप लोग भी फॉलो करोगे, ताकि आप लोगों को इस बीमारी का सामना करने की जरूरत ही न पड़े। और कुछ कहना चाहोगे हर्षद? जैसे जाते जाते हम लोग ये कॉल अभी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि कोरोना से डरो ना, क्योंकि इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। काफी अफवाहें फैलाई जा रही है। आप सही टाइम पे डॉक्टर के पास जाओ, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फिर वो सीनियर सिटीजन हो नहीं तो छोटा बच्चा हो। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है हर्षद और सारा इंटरव्यू सुनने के बाद कि हम लोग को दवाई से ज्यादा दुआ की जरूरत है, और दुआ के साथ साथ खुद को मोटिवेट करने की बहुत जरूरत है। तो थैंक यू हर्षद, आपका एक्सपीरियंस है बहुत ही काम आता है। पर्सनली मुझे और हमारे दर्शकों को सभी को काम आएगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और थैंक यू सो मच, और आप सभी को और आपके फैमिली को मैं दुआ करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहे और सेफ रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हर्षद।